ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट में से है। जब भी हम कोई रिएक्शन से स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो हम बात करते हैं वो किस तरह का रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस किस कैटेगरीज का है, उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। जैसे आप नोट्स को देख के आप देख पा रहे हो, फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। क्लियर है? फर्स्ट जो रिएक्शंस आपको दिया हुआ है, दिस इज द एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शन जो है वो जनरली टू टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल हम एडिशन रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और सेकेंड को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्लियर है? तो फर्स्ट जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर हम पढ़ने वाले एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो फर्स्टली हमें स्टार्ट करते हैं सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट टॉपिक है आपके पास लिखा हुआ है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हम कैसे डील करेंगे। तो एडिशंस के अंदर सबसे फर्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ध्यान से देखो, ये रिएक्शंस जो है जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन में रिएक्शंस होता है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक एलिफेटिक बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। क्लियर है? एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको आवाज जा रही है? क्लियर? हेलो? हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक एलिफेटिक और सेकेंड इज द एरोमेटिक। अब एलिफेटिक में देखो क्या होता है। एलिफेटिक में दो तरह का हाइड्रोकार्बन, तीन तरह का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल एल्केन, उसके बाद डबल, और उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रिपल। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में जो डबल और ट्रिपल है, ये डबल और ट्रिपल ही जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है तो याद रखेंगे, या तो एल्कीन देगा या एल्काइन देगा। तो एल्कीन एंड एल्काइन gives only electrophilic addition reactions. Clearly, ये चीज पॉइंट आप नोट डाउन करोगे। तो डबल या ट्रिपल ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज, या तो डबल देगा या ट्रिपल देगा। डबल और ट्रिपल ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए एलिजिबल होगा। अब कहोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो एरोमेटिक में आता है बेंजीन, और बेंजीन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। बेंजीन में रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होता है, डबल, सिंगल, डबल। तो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता ही हाइड्रोकार्बन के अंदर है। हाइड्रोकार्बन ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिफाई करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। अब हाइड्रोकार्बन में या तो एलिफेटिक होगा या तो एरोमेटिक होगा। एलिफेटिक में आता है सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल में से सिर्फ एल्कीन एंड एल्काइन, डबल और ट्रिपल ही देगा, एल्कीन एंड एल्काइन ही देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। उसके बाद अगर एरोमेटिक कंपाउंड को देखें, तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन एक बनता है, C6H6। ये बेंजीन कभी भी नहीं देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन रहा है। कौन सा कॉन्जुगेशन बन रहा है?
डबल सिंगल डबल, क्लियर है? हाँ, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर देगा, रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से कभी भी ये रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो फर्स्टली आप इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट टाइम इसके थोड़े से मैकेनिज्म को देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन। सो पहला हमने फर्स्टली ये देखा, सो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्कीन और एल्काइन ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को देगा। अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन एंड एल्काइन ही देगा तो किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा रिएक्शन को, यही देखने वाले हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, मार्कोनिकॉफ एडिशन, रिकॉल कर रहे हो? हाँ, ये मार्कोनिकॉफ, हाँ ये मार्कोनिकॉफ करते हैं, इसको एमके भी करते हैं, एमके रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। और इसी के क्रॉसपोंडिंग एक और आता है जिसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए, एप्लीकेशन पार्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसको शॉर्ट में एएमके बोलते, एएमके। मार्कोनिकॉफ जस्ट साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक रूल दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के क्रॉसपोंडिंग। अब वो रूल क्या है उसको देखते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल में कहा था, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिशन reactant going to that carbon atom, किसके कार्बन एटम? C डबल बॉन्ड C के कार्बन एटम। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्टेंट गोइंग टू दैट कार्बन एटम यानी कि एल्कीन, विच कंटेन लेस हाइड्रोजन, जो लेस हाइड्रोजन को कंटेन करेगा उसके पास नेगेटिव पार्ट को जाएगा। ये कर रहा था मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसी का रिवर्स यानी कि रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ इज एंटी मार्कोनिकॉफ। इसमें कर रहा था नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्टेंट। अगर एल्किन के ऊपर कोई रिएक्टेंट को एडिशन कर रहे हैं तो जब भी एल्किन को, मान के चलो हमारा एक एग्जांपल्स में दिया हुआ है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहां पे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, इसको कौन सा कंपाउंड कहेंगे? 3 कार्बन से क्या बोलेंगे? तीन कार्बन से प्रोपीन, क्लियर है? प्रोपीन। अब प्रोपीन में हम, प्रोपीन में अगर HBr का एडिशन करते हैं, ध्यान से देखो, तो प्रोपीन अभी मैंने बताया, तो एल्कीन और एल्काइन एक ही रिएक्शंस के लिए क्वालिफाई करता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड दिखे तो आंख बंद करके वहां पे कौन सा रिएक्शन करना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या कहा था? सो जो एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्टेंट दिया हुआ है उसके दो पार्ट हैं, ध्यान से देखोगे, एक निगेटिव पार्ट, दिस इज द Br नेगेटिव, और एक पॉजिटिव पार्ट, दिस इज द H पॉजिटिव। क्लियर है? एक Br नेगेटिव है और एक H पॉजिटिव है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग करें, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्टेंट यानी कि HBr का नेगेटिव पार्ट कौन सा हुआ? Br नेगेटिव। HBr का नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव। कह रहे Br नेगेटिव एल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा। एल्कीन में 2 कार्बन है, ध्यान से देखोगे टोटल 3 कार्बन है, बट डबल बॉन्ड के क्रॉसपोंडिंग 2 कार्बन, 1 2 3, तो 1 2 डबल बॉन्ड के क्रॉस कार्बन है। तो 1 के पास बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? कार्बन नंबर 1 के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। और 2 के पास कितने हैं?
1 है, 2 के पास 1 है हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 के पास 1 के पास 2 हाइड्रोजन और 2 के पास 1 हाइड्रोजन। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कह रहा है Br नेगेटिव किसके पास जाएगा, फर्स्ट के पास या 2 के पास? नेगेटिव पार्ट ऑफ मार्कोनिकॉफ कह रहा है कार्बन एटम जिसके पास विच कंटेन लेस हाइड्रोजन। लेस हाइड्रोजन कौन सा है? कार्बन नंबर 2। नहीं, 3 के पास तो देखना ही है ना, देखना ही नहीं है हमें, तो फर्स्ट और सेकेंड को देखना है ना, फर्स्ट और सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं ना। तो सेकेंड पे जब भेजेंगे तो यहां पे Br और यहां पे H, क्लियर है? यहां पे Br और यहां पे H, और जैसे ही यहां पे Br आया और यहां पे H आया तो डबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। जैसे हाँ, इसका नाम बता दो क्या होगा? इसका नाम लिखोगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो सिंपल क्या देख रहे हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या याद रखना है? तो सबसे पहले डबल बॉन्ड के क्रॉसिंग एडिशन होगा, जो 2 कार्बन है उसको लोकेट कर लो। सो किसके अबाउट होगा? 1 और 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए। फिर HBr को एडिशन करना चाहे तो HBr को एडिशन किया तो उसका एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मार्कोनिकॉफ यही बोलता था नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बट इस दोनों कार्बन में जब देखा तो एक के पास 2 हाइड्रोजन, एक के पास 1 हाइड्रोजन, जो नेगेटिव पार्ट है हमने लेस हाइड्रोजन ब्रोमीन के पास सेकेंड वाले कार्बन के पास हमने लगा दिया, और इससे जो प्रोडक्ट बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो आप, इसको नोट डाउन। में स्टार्ट करते हैं। एक MK और AMK समझ गए, MK और AMK क्या होता है? तो निगेटिव पार्ट अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जा रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, जैसे एक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एक प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, साथ में डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और यहां पे एक कार्बन दिया हुआ है, और हमें कह रहा है HBr में करो, और हमसे पूछ रहा है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास, इस पूरी कंपाउंड के पास 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, यानी कि हमारा अटैकिंग साइट्स कितने हैं? 4 अटैकिंग साइट है। क्लियर है? हेलो हर्षित क्लियर है? हाँ, तो 4 अटैकिंग साइट है, लेकिन अभी हमने बताया था जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। रीजन क्या है? क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? कॉन्जुगेशन आता है, डबल सिंगल डबल, और ये स्टेबिलिटी इसकी हाई होती है। तो जब स्टेबिलिटी हाई है तो ये जनरली एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमारे पास यही बचा ऑप्शन, इसी के अबाउट करेंगे। अब जब इसके अबाउट करेंगे तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 0 हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन। इसके पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं। इसके पास कितने हैं? इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो अब अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ हमें क्या करा है? इसका जो निगेटिव पार्ट है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो जैसे ही अगर प्रोडक्ट बनाना हमें स्टार्ट किए तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये यहां पे तो C है, यहां पे क्या आ जाएगा? एक ब्रोमीन आ जाएगा, और ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास ब्रोमीन चला गया, अब मोर के पास क्या आ जाएगा? अंडरस्टूड हाइड्रोजन आ जाएगा डायरेक्ट। तो हमारा ये प्रोडक्ट जो बन गया यही हमारा क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, एक तो आइडेंटिफाई कर लो कौन सा डबल बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसी कंपाउंड के अंदर।
अगर मेरे को क्वेश्चन पूछ देता एंटी मार्कोनिकॉफ से, तो एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे पता चलेगा? तो एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगाना है और मार्कोनिकॉफ कब लगाना है? जैसे मान के चलो इसी कंपाउंड के साथ मुझे HBr दिया रहता, तो ध्यान से देखना, अगर मुझे कहीं पे पेरोक्साइड लिखा होगा, ध्यान से देखना, पेरोक्साइड या H2O2 भी दे सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो जब भी पेरोक्साइड वर्ड दे दे तो कंफर्म बात है वहां पे कौन सा एडिशन करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर हुआ? क्लियर है? जब भी क्वेश्चन में किसी डबल बॉन्ड के साथ कोई एडिशन रिएक्टेंट दिया हुआ होगा, HBr दिया है, साथ में पेरोक्साइड वर्ड यूज कर दिया इसने, कौन सा पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं। जैसे ही पेरोक्साइड वर्ड यूज किया तो यहां से एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ के क्रॉसपोंडिंग देखो प्रोडक्ट क्या होगा? अभी भी डबल बॉन्ड का साइड तो वही होगा, क्योंकि बेंजीन वाला अभी भी ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन इसमें चेंज क्या आएगा? तो कार्बन के साथ जो कार्बन था यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है? निगेटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो कहां पे जाएगा? इस हाइड्रोजन के पास। तो जैसे ही यहां पे जाएगा तो Br यहां पे, और H वाला पार्ट क्या हो जाएगा? यहां पे लग जाएगा। तो ये कंपाउंड जो है हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एडिशन प्रोडक्ट वाया मार्कोनिकॉफ। क्लियर है? तो एडिशन प्रोडक्ट वाया मार्कोनिकॉफ ये बन जाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम को क्या करो आप, नोट डाउन करके बढ़िया से एनालिसिस कर लो। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन पे। इसमें रिंग ही है, इसके साथ एक और कार्बन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन डाल के बेंजीन रिंग हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। और ये इसमें हमें HBr करना है, सपोज HBr करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ। तो HBr एडिशन करना है। अब ध्यान से क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरह का रिंग, ये वाला रिंग बेंजीन है, ये विदाउट बेंजीन है, ये साइक्लो है। हाँ, तो इसमें HBr एडिशन करना है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट डाउन करके करना है। सो जब भी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन के क्रॉसपोंडिंग जो RDS होगा, RDS की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, RDS जो होगा वो कार्बोकेटाइन होगा, याद रखना है। सो मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो हमारा जो RDS होगा वो RDS क्या होगा? कार्बोकेटाइन होगा, कार्बोकेटाइन होगा। यानी कि इस अटैकिंग साइड के क्रॉसपोंडिंग दो कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटीज है। एक कार्बोकेटाइन कहां पे बनेगा? इस कार्बन पे, और एक यहां पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, और एक कार्बोकेटाइन यहां पे बन सकता है। अब जो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर यहां वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो इधर पे Br लगा देंगे, अगर ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां पे Br लगा देंगे। क्लियर है? तो C डबल बॉन्ड C को जब ब्रेक करोगे तो एक पे कार्बन पे पॉजिटिव और दूसरे पे क्या हो जाएगा? उसके क्रॉसपोंडिंग नेगेटिव। तो हमारा जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है यही RDS है। यानी कि कोई पूछेगा सो मार्कोनिकॉफ एडिशन में RDS क्या होता है, तो RDS मतलब ऐसा स्टेप जिसपे रेट डिपेंड कर रहा हो। तो रेट हमारा डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे। तो कार्बोकेटाइन जहां पे फॉर्म होकर स्टेबल प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा हमारा? वो हमारा उसके क्रॉसपोंडिंग हम क्या करेंगे? नेगेटिव पार्ट को अटैच करेंगे। अब देखो, हाँ, अगर मान के चलो इसके अबाउट कार्बोकेटाइन बनाते हो तो कार्बोकेटाइन सिंगल डबल, कोई देखो यहां से दो तरीके से कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चले तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सी के ऊपर पॉजिटिव आ सकता है। और क्या हो सकता है? दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पार्ट के क्रॉसपोंडिंग, सेकेंड पार्ट के क्रॉसपोंडिंग चले तो बेंजीन के बाद क्या हो जाएगा? सी के ऊपर कार्बोकेटाइन। यही दो पॉसिबिलिटीज है। अब इस दोनों पॉसिबिलिटीज में से जो
जो पॉसिबिलिटी ज्यादा स्टेबल होगा उसको हम प्रेफर कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? इस दोनों में से जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट आके अटैच हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस शो करेगा। अब किसी ने सपोज दैट किसी ने हाइड्रोजन के थ्रू जाना होता तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन। तो उसके पास कंफ्यूजन होता है ना, हम किधर, तो उसके पास कंफ्यूजन होता है। अगर वो मार्कोनिकॉफ करता तो कहां पे करता, किसी भी पोजीशन पे कर सकता था। अगर वो मार्कोनिकॉफ एडिशन करता तो यहां पे भी कर सकता है और यहां पे भी कर सकता है। तो क्लियरली नहीं है, तो कहां पे क्लियरली नहीं है, तो 1 पे करूं या 2 पे करूं, उसी के लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन जब भी करेंगे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकेटाइन 2 तरीके से फॉर्म हुआ, इधर वाला और इधर वाला। अब देखो क्या है, इस वाले कार्बोकेटाइन को हम, इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगा, अगर इस कार्बोकेटाइन को यहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, अभी आगे हम शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, एक टॉपिक है। अगर इस कार्बोकेटाइन को यहां पे शिफ्ट कर दिया जाए तो देखो रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इस कार्बोकेटाइन को हम यहां पे शो कर दिए तो क्या कॉन्जुगेशन आएगा, डबल सिंगल कार्बोकेटाइन। ये कॉन्जुगेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस में। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चंस में दिख रहा है तो दोनों पोजीशन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सेम है, उस टाइम थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। उस टाइम क्या करो, दोनों पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बना लो, और जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन पे क्या लगाओगे, निगेटिव पार्ट को जाके इंट्रोड्यूस कर लोगे। तो अब यहां से जब ये समझ में आ गया तो सिंपली इसका आंसर करोगे तो क्या करोगे, बताओ निगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, 1 वाले पे कि 2 वाले पे, निगेटिव। नहीं, जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड वाले का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेकेंड वाले पे हम निगेटिव पार्ट लगा देंगे। इससे सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, यहां से CBr और यहां पे जो हो जाएगा एक बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाएगा, और यहां इसके क्रॉसपोंडिंग H आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक मार्कोनिकॉफ एडिशन का ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ा। विदाउट मैकेनिज्म इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद इसी में हम एंटी मार्कोनिकॉफ के कॉन्सेप्ट को देखेंगे अप्लाई करके, फिर कैसे करेंगे, अब नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा मार्कोनिकॉफ एडिशन को देख लिया, अब एंटी मार्कोनिकॉफ को समझते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में अगर हाइड्रोजन के क्रॉसपोंडिंग किस तरीके से करेंगे, तो मान के चलो एक एंटी मार्कोनिकॉफ का हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो मान के चलो इधर भी बेंजीन रिंग मुझे दे रखा है, इधर भी बेंजीन रिंग दे रखा है, इधर भी बेंजीन रिंग दे रखा है। इसके क्रॉसपोंडिंग सपोज दैट यहां पे इसके क्रॉसपोंडिंग एक यहां पे है और कुछ इस तरीके से दे रखा है, डबल बॉन्ड के क्रॉस दे रखा है। इसको थोड़ा सा और हमने लिया है एंटी मार्कोनिकॉफ पे। अभी हमने मार्कोनिकॉफ में देखा तो इसका जो RDS होता है वो कार्बोकेटाइन होता है। एक एंटी मार्कोनिकॉफ में हम एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट मार्कोनिकॉफ से अपोजिट है। उसमें ये होता है निगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज द मार्कोनिकॉफ और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज द एंटी मार्कोनिकॉफ। करेक्ट है? लेकिन ध्यान से, लेकिन अब कैसे पता चलेगा, यही पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जैसे ही कहीं पे पेरोक्साइड दिया हुआ है तो उसी तरीके से हम पता कर लेंगे। तो पेरोक्साइड का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ लगना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो जब भी इस डबल बॉन्ड को हमने देखा तो एक के यहां भी कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या है 1 हाइड्रोजन। तो फिर से वही कंफ्यूजन आ रहा है। तो हम किसके पास निगेटिव पार्ट को ले जाए, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था, निगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है।
बट यहाँ पे हो क्या रहा है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें बेंजीन दोनों तरफ है, तो बेंजीन दोनों तरफ है तो वही रेजोनेंस वाला कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में जो कंसेप्ट याद रखना है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का जो आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो जो होता है वो फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल होता है। अच्छा, फ्री रेडिकल मैंने पढ़ाया था, फ्री रेडिकल कौन सा डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? मिथाइल फ्री रेडिकल। हाँ, फ्री रेडिकल। मिथाइल के बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लिस्ट क्या होता है? 3 डिग्री। फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन का सेम ऑर्डर फॉलो होता है। फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन का सेम ऑर्डर होता है, कार्बोकेटाइन का जस्ट अपोजिट ऑर्डर होता है। अब हमें क्या करना है, इसके साइड के अकॉर्डिंग दोनों जगह हम फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्री रेडिकल जब बनाओगे तो ध्यान से देखो, एक फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से यहां तक वाले फर्स्ट हाफ का फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से आएगा। दूसरा फ्री रेडिकल जब बनाओगे तो वो क्या बनाओगे, कुछ इस तरीके से फ्री रेडिकल बनेगा। अब थोड़ा सा लॉजिकली थिंकिंग करके बताओ, विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, फर्स्ट या सेकेंड? इस दोनों केस में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? थोड़ा सा सोच के आंसर करोगे तो निकल जाएगा। देखो, फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी जो सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पसंद नहीं है, वो प्लस आई को अवॉइड करता है। इस वजह से ये वाला लेस स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल। और जैसे ही ये मोर स्टेबल होगा तो यहां पे हमने क्या ले आना है, ब्रोमीन को यहां पे कनेक्ट कर देना है। क्लियर है? जैसे ही ब्रोमीन को यहां पे कनेक्ट करेंगे तो यही डबल जो था वो सिंगल हो जाएगा, और यहां पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो एंटी मार्कोनिकॉफ में हम कौन सा मैकेनिज्म को यूज करेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो हमारा जो आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा, वो फ्री रेडिकल होगा। बट मार्कोनिकॉफ में क्या होगा? मार्कोनिकॉफ में आरडीएस क्या होगा? नहीं, आरडीएस कार्बोकेटाइन होगा ना। मार्कोनिकॉफ में अभी पढ़े तो, हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा? फ्री रेडिकल होगा। यानी कि मार्कोनिकॉफ में आप किसके अकॉर्डिंग देखोगे? कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग। और एंटी मार्कोनिकॉफ में किसके अकॉर्डिंग देखोगे? फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? फ्री रेडिकल। ये दोनों क्वेश्चन जो बैक टू बैक मैंने करवाया है, वो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस मैकेनिज्म को समझने के लिए, मार्कोनिकॉफ वर्सेस एंटी मार्कोनिकॉफ को। इसको बढ़िया से नोट डाउन करके एक बार आप देखो, कोई डाउट है तो पूछो। आप नोट डाउन कर लो फर्स्टली। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्लास 12 के अकॉर्डिंग, और बाकी भी जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर्स में, उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ध्यान से देखो क्या है, एक एमके वर्सेस एएमके को कहां पे ब्यूटीफुल्ली यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में, ये इंपॉर्टेंट है। मान के चलो मुझे एक एल्कीन दिया हुआ है, जैसे मैंने ले लेता हूं ब्यूटाइन, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और एक प्रोपाइन ले लेता हूं, कुछ इस तरीके से मुझे दिया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा फ्रेम करते हैं समझने के लिए। तो कुछ इस तरीके से, सपोज सिंपल कंपाउंड ले रहा हूं, या थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। बेंजीन के साथ हमें दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, और साथ में एक C दिया हुआ है, यहाँ पे एक बेंजीन और दे रखा है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो, ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को मैं H2O में डाल रहा हूं। ठीक, जैसे ही H2O में डाला, H2O में डालने से क्या होगा, इसके दो ग्रुप आएंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कंसेप्ट क्या कहता है,
तो जब भी डबल बॉन्ड के क्रॉस किसी H2O का एडिशन करते हैं और अगर ये कुछ नहीं दिया, पेरोक्साइड नहीं है दिया, तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग निगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो हाइड्रोजन है, यहां पे कितना है 1 हाइड्रोजन है। इसके क्रॉसपॉन्ड डायरेक्टली क्या होगा, सी यहां पे फिनाइल ग्रुप है, यहां पे फिनाइल ग्रुप है, सिंपल OH ग्रुप कहां पे लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। क्लियर है। और यहां पे जो है H ग्रुप लग जाएगा, सिंपल। फिनाइल यहां पे सी के साथ H ग्रुप, क्योंकि जीरो हाइड्रोजन पे क्या लगेगा OH ग्रुप, और जहां 1 हाइड्रोजन वहां पे क्या लगेगा H ग्रुप लगेगा, सिंपल। यहां पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या कर रहा है। सो जब भी निगेटिव पार्ट वहां पे कनेक्ट हो रहा है, जब भी मार्कोनिकॉफ कर रहा है तो निगेटिव पार्ट वहां पे कनेक्ट हो रहा है जहां पे कार्बन की डिग्री ज्यादा है। यहां पे देखोगे 2 कार्बन फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में, इस कार्बन के सराउंडिंग कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसका जो ये इसकी डिग्री क्या है, सेकेंड डिग्री है। इस कार्बन की कितनी डिग्री है, ये इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है। तो जब भी सेकेंड डिग्री पे OH जाके कनेक्ट होगा, सेकेंड डिग्री पे जाके OH कनेक्ट होगा, तो ये याद रखना है। सो मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट जो होगा वो मोर डिग्री ऑफ कार्बन एटम पे जाके क्या होगा, कनेक्ट होगा। इसका क्या एडवांटेज है, सो मान के चलो मुझे एक प्रोपाइन दे रखा है, कुछ इस तरीके से प्रोपीन दे रखा है। प्रोपीन में हमने H2O का एडिशन किया और मुझे बनाना है सेकेंड डिग्री अल्कोहल। तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्कोनिकॉफ ही करना पड़ेगा। लेकिन यहीं से अगर एंटी मार्कोनिकॉफ करें तो कितने डिग्री का अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है। सो मार्कोनिकॉफ में जो OH नेगेटिव यहां से रिलीज होगा, OH नेगेटिव वो तो लेस नंबर के पास जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन से हमेशा सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री अल्कोहल या कोई भी सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री कंपाउंड को हम बना सकते हैं। क्लियर। मार्कोनिकॉफ एडिशन से हमेशा क्या करते हैं, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री कंपाउंड को बना सकते हैं। जनरली ये कोई ट्रू नहीं है, बट जनरली एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू हम जनरली 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री कंपाउंड को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, कंफर्म बात है, मार्कोनिकॉफ के थ्रू प्राइमरी को कभी नहीं प्रिपेयर करेंगे। मार्कोनिकॉफ के थ्रू जब भी करेंगे वो 2 डिग्री 3 डिग्री को ही प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, सेकेंड डिग्री का अल्कोहल बनाना है, सेकेंड डिग्री का अल्कोहल बनाने के लिए हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ। और वही 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर है। तो मार्कोनिकॉफ 2 डिग्री 3 डिग्री का कंपाउंड बनाने में, एंटी मार्कोनिकॉफ 1 डिग्री कंपाउंड को बनाने में। क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो आप। एक बार इस पॉइंट को कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम करने वाले हैं। ध्यान से देखो। तो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या क्या लिखेंगे, कंक्लूजन किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के। मतलब इतना पॉइंट तो हमें याद ही रखना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या, जब भी करेंगे या तो डबल बॉन्ड में करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉसपॉन्डिंग करेंगे। अभी मैंने ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉसपॉन्डिंग नहीं बताया है, बट डबल बॉन्ड के क्रॉसपॉन्डिंग आपको याद रखना है। सेकेंड चीज, 2 तरह का होता है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट किसके पास, निगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास। क्लियर है। और एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, निगेटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसी को फ्री रेडिकल के क्रॉसपॉन्डिंग। थर्ड पॉइंट में क्या हमने देखा, आरडीएस वाला पार्ट। तो अगर किसी भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कार्बन के पास, किसी 2 कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाए और हमें अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए किसके पास भेजेंगे, तो आप इसका आरडीएस के थ्रू पता कर सकते हो, जिसका आरडीएस क्या होगा, कार्बोकेटाइन
और एंटी मार्कोनिकॉफ में आरडीएस क्या होगा, आरडीएस जो होगा वो फ्री रेडिकल होगा। क्लियर है। फोर्थ पार्ट में जो हम कंक्लूड किए, सो मार्कोनिकॉफ में जनरली सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ में जनरली, ये कोई ट्रू नहीं है 100%, वैसे जनरली 1 डिग्री का करते हैं, जिसके थ्रू एक एग्जांपल्स हमने देखा था। तो ये अगर आप 4 पॉइंट याद रखते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ रहा है तो उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। तो इस चारों पॉइंट को अपने नोटबुक में, हाँ, इसको नोट डाउन कर लो आप चारों पॉइंट को। देखा एडिशन रिएक्शंस का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो हेडिंग डाल लो आप, एडिशन रिएक्शन का ही रिएक्शन नंबर 2, दिस इज द टाइप नंबर 2, दिस इज द न्यूक्लियो, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्रॉसपॉन्डिंग बताया था, तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो या तो डबल में होगा या ट्रिपल में होगा। क्लियर है। हाँ, उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या ध्यान में रखना है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होता है। कार्बोनिल कंपाउंड, अब ध्यान से सुनना, कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं। वैसे तो कार्बोनिल कंपाउंड 3 होते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा, सो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड हो गया, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन, कीटोन को भी हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर डैश, ये कीटोन हो गया। और एक और कार्बोनिल कंपाउंड आता है जिसको एसिड बोलते हैं। ऑलरेडी हम ये सारे चीजों को नोमेनक्लेचर के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, एसिड। इसके अलावा एसिड डेरिवेटिव भी होता है। तो 4 एसिड डेरिवेटिव हमने पढ़ा है। कौन कौन सा एसिड डेरिवेटिव पढ़ा है, एसिड डेरिवेटिव 4 कौन कौन सा पढ़ा है। हाँ, एक एस्टर देखे थे, एक एमाइड्स, एक एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एक एसिडिक क्लोराइड। हाँ, एमाइन्स नहीं होगा, एमाइड्स होगा, एमाइड्स, एसिडिक एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिड क्लोराइड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये सारे चारों कैटेगरीज के कंपाउंड आते हैं, एल्डिहाइड भी आते हैं, कीटोन्स भी आते हैं, एसिड आते हैं और एसिड डेरिवेटिव आते हैं। अब ध्यान से देखो, बोर्ड को फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो। किसी एल्डिहाइड में अगर ध्यान से देखोगे तो एल्डिहाइड जब भी कभी रिएक्शन देता है तो हमेशा डबल बॉन्ड के क्रॉस देगा। किसके बॉन्ड देगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस, कभी भी देगा तो डबल बॉन्ड। हाँ, ये सिंगल बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता, इसका भी सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसका भी सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। कीटोन भी वही, ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा। जब भी बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, CO। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स जब भी कोई रिएक्शन देगा, एक क्रॉस किसके, वो C डबल बॉन्ड O के क्रॉस। क्लियर है। अब थोड़ा एसिड को फोकस कर, हाँ, एसिड को फोकस करोगे तो एसिड में देखो लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन से इसको शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन से इसको शेयर किया, 2 पेयर अभी भी क्या है, लोन पेयर्स है। क्लियर है। इस ऑक्सीजन के पास, हाँ, अब इस ऑक्सीजन में देखोगे क्या, ये डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा, लोन पेयर सिंगल डबल, जिस कॉन्जुगेशन की वजह से ये बॉन्ड कभी भी नहीं ब्रेक करेगा। यानी कि एसिड का C डबल बॉन्ड वो कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, कभी भी नहीं। एसिड में CO बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। यानी कि एसिड में जब भी ब्रेक करेगा या तो H बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये करेगा, या फिर ये करेगा, या तो H पॉजिटिव दे सकता है या OH नेगेटिव दे सकता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड में बेसिक डिफरेंस क्या है, यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के रिएक्शंस के बेसिस पे है। कैसे, सो एल्डिहाइड में जब भी कभी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यही डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, CO बॉन्ड ब्रेक करेगा। कीटोन्स में भी CO बॉन्ड ब्रेक करेगा।
लेकिन एसिड में कभी भी CO बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो जब एसिड में डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, तो अभी हम एसिड के डिस्कशन को नहीं करेंगे, सिंपल हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के डिस्कशन को करने वाले हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ CO बॉन्ड के क्रॉस ही होता है। तो पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में एसिड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। अब देखो कैसे करेगा, ध्यान से देखो जैसे ही ये ब्रेक करेगा, C डबल बॉन्ड वो ब्रेक करेगा, तो जैसे ही ब्रेक किया तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन एंड ऑक्सीजन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन एंड ऑक्सीजन में से कार्बन के पास कितने? ऑक्सीजन, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऑक्सीजन में है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो जैसे ही इसको ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, और एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था, एक बॉन्ड जो ब्रेक किया, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव कर जाएगा? ऑक्सीजन पे। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया था। जैसे ही ये ब्रेक किया तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? जैसे ही इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही लिया तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव बनने को ही क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। और पीछे हमने बात कर चुके हैं, सो कार्बोकेटायन किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। क्लियर है यहां तक? हर्षित क्लियर है यहां तक? जैसे ही ब्रेक किए कार्बन पे पॉजिटिव आया, और कार्बन पे पॉजिटिव कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों हुआ? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने क्या किया? रिलीज कर लिया। अब यहां पे जो ग्रुप है वो H रहेगा ही रहेगा। उसी तरह कीटोन्स में भी बात करोगे तो क्या होगा? R के साथ CO निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, और यहां पे R', इस तरीके से बन गया। तो यहां पे भी एक कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये कार्बोकेटाइन किस नेचर का होगा? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब ये क्या होता है, जैसे ही इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी कि किसी को इसके साथ एड ऑन करेंगे, मान के चलो हम एड ऑन कर देते हैं, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने एड ऑन किया HCN को, सपोज दैट। तो HCN में H पॉजिटिव है और क्या है? CN निगेटिव है। विजुअल दिख रहा है आपको? हाँ, तो H पॉजिटिव और CN निगेटिव है। तो CN निगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? CN निगेटिव हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल किस सेंटर पे जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल और सामने क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड होना ही क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यहां के न्यूक्लियोफाइल का आना ही क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहां पे आके और यहां पे भी जो आ जाएगा, तो यहां से एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। सिंपल। तो सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन्स में ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड कीटोन्स के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव,
अब सामने वाला जिसको ऐड ऑन करना चाहते हो देख लो उसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, उसको ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो वहां कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, सो एल्डिहाइड में जब यहां पे देखोगे तो बताओ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से देखो। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इस कार्बन के पास एक सिंगल तो एक सिग्मा, एक और सिंगल एक सिग्मा, यहां पे डबल है तो एक 3 सिग्मा है, एक पाई है, हाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो जितना सिग्मा बॉन्ड होता है वही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2, कैसे 2 और 1, 2 1 कितना हो गया 3, तो जितने सिग्मा बॉन्ड उतना ही हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बताओ जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिए, एडिशन से मान के चलो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे मान के चलो CN आ जाएगा। तो बता दो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1, 4 से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन्स का हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है, कहां से, sp2 से लेके sp3 में। तो ये भी है। अब इसको बढ़िया से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, इस रिएक्शंस को बढ़िया से नोट डाउन कर लो। इस पे जो प्रॉब्लम्स करते हैं इसको सम अप कर लेंगे। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पहले कंक्लूजन कर लेते हैं, उसके बाद एक पहले फर्स्टली प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है, तो मान के चलो मुझे एक एल्डिहाइड दे रखा है, सपोज दैट कुछ इस तरीके से हमें एक कीटोन दे रखा है। ये ध्यान से देखोगे एक कीटोन है COCH3 और बेंजीन। नोमेनक्लेचर के सेक्शन में देखे होगे इसका एक कॉमन नेम है एसीटोफेनोनॉन, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर नहीं है, कंपाउंड मैंने लिया है एसीटोफेनॉन। ध्यान से देखोगे एक कीटोन है, कीटोन में देखो जैसे ही मैं सपोज दैट एक कंपाउंड ले रहा हूं NH3, हमने NH3 को ऐड किया। याद रखो जब भी कभी एल्डिहाइड और कीटोन्स कोई भी रिएक्शन देगा तो वो सिर्फ क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एकदम बिल्कुल करेक्टिवली देखना है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, जैसे अभी मैंने बताया था डबल और ट्रिपल जब भी देगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, डबल एंड ट्रिपल में जब भी देखना है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देखना है। उसी तरीके से जब भी एल्डिहाइड और कीटोन्स कोई भी रिएक्शन देगा तो वो देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए यहां पे एक क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव, इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव, सिंपल। H पॉजिटिव बनेगा और NH2 नेगेटिव, और ये NH2 नेगेटिव हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। NH2 नेगेटिव हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब हमें जो एडिशन करना है वो तो डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में अभी बात की है डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में CH3। हाँ, अब कार्बन पे पॉजिटिव यानी कि कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल का आना ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कार्बन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहां से NH2 नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, कार्बन पे क्या हो गया, NH2 नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, और ये कंपाउंड हमारा जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, कार्बन पे NH2 नेगेटिव और कार्बन पे यहाँ पे O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव आ जाएगा, यही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है, तो
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में कुछ कंक्लूजन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट है? पहला कंक्लूजन हमने क्या देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के क्रॉसपोंडिंग, तो ये जब भी होगा वो एल्डिहाइड में होगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में होगा। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन्स में फर्स्टली जो होगा ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में होगा। क्लियर है? हेलो हेलो। एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है कीटोन से। किसमें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो ये फोर्थ पॉइंट में नोट डाउन कर लेना। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है, sp2 to sp3 होता है, RDS कार्बोकेटाइन, एंड फोर्थ इज द एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो ये 4 पॉइंट नोट करके, हाँ ये चारों पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। अच्छा।